जय हिंद दोस्तों, आज हम सी टेट यूपी टेट में अल्बर्ट बांडूरा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उनको कराने चल रहे हैं। ये अल्बर्ट बांडूरा आपके सी टेट में कई बार यहाँ से प्रश्न बने हैं। क्या है अल्बर्ट बांडूरा, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में इस क्लास में करेंगे। ये देखिए, अल्बर्ट बांडूरा की फ़ोटो है। ये है अल्बर्ट बांडूरा। आइए इनका संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पे आंसर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अल्बर्ट बांडूरा जो सिद्धांत दिया था वह सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। इन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। अल्बर्ट बांडूरा ने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत का नाम था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अर्थात अल्बर्ट बांडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी इन्होंने प्रतिपादित किया था। और प्रतिपादक जो थे ये कौन थे? अल्बर्ट बांडूरा। इस थ्योरी के प्रतिपादक, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अल्बर्ट बांडूरा थे। और ये जो है कनाडा के निवासी थे। इनका जन्म जो है 4 दिसंबर 1925 को हुआ था। और इन्होंने जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो 1977 में इन्होंने इस सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। ये इन्होंने इस पुस्तक को इनके द्वारा लिखा गया था। इन्होंने जो प्रयोग किया था वो बॉबी डॉल और जीवित जोकर पर इन्होंने प्रयोग किया था। उसके बाद जो है इन्होंने जो सिद्धांत दिया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, उसका वो क्या है? तो देखिए, सामाजिक अधिगम का अर्थ होता है मीनिंग ऑफ सोशल लर्निंग। इसका मतलब होता है कि दूसरे को देख करके उसके अनुरूप व्यवहार करने के कारण वह दूसरे के व्यवहार को अपने जीवन में उतारने तथा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करने तथा अमान्य व्यवहारों को त्यागने का कारण ही सामाजिक अधिगम कहलाता है। अब इस सिद्धांत में अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। इस सिद्धांत का जो मूल बात है वो यही कहा गया है कि इस सिद्धांत में अल्बर्ट बांडूरा ने कहा कि हम जो भी कुछ सीखते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो किसके द्वारा करते हैं? अनुकरण के माध्यम से करते हैं या सीखते हैं। अब अल्बर्ट बांडूरा के सिद्धांत को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसके कुछ अन्य नाम क्या है? तो इसको सामाजिक अधिगम का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अवलोकन के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, अप्रत्यक्षात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है और निर्देशक का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, अनुकरण के सिद्धांत से जाना जाता है। अनुकरण का सिद्धांत, ये 6 नाम ऐसे हैं जो अल्बर्ट बांडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का जो है दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो ये नाम है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अवलोकन का सिद्धांत, अप्रत्यक्षात्मक सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत और अनुकरण का सिद्धांत। ये 6 जो है ऐसे पॉइंट हैं जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है अल्बर्ट बांडूरा के, ये दूसरे नामों से भी जाने जाते हैं। बांडूरा ने अपने सिद्धांत में जो है कुल 4 पद बताए थे। कुल कितने पद बताए थे? 4 पद बताए थे। इन्होंने जो 4 पद बताया था, पहला बताया था अवधान, दूसरा धारण, तीसरा है पुनः प्रस्तुतिकरण और चौथा है पुनर्बलन। अब देखिए, अवधान क्या है? अवधान जो होता है वो निरीक्षण कर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। अवधान क्या होता है? तो निरीक्षणकर्ता का जो ध्यान है वो अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मॉडल आकर्षक, लोकप्रिय, रोचक व सफल होना चाहिए। कहने का मतलब, आप जो भी चीज़ पढ़ा रहे हो, जो भी मॉडल है वो इतना आकर्षक हो कि जो भी सुनने वाला हो उसको जो है बहुत अपने आप उसकी ओर खींचा चला आएगा। फिर धारण की बात कर रहा है। तो धारण क्या होता है कि व्यक्ति व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में प्रतिमानों के रूप में वह शाब्दिक वर्णन के रूप में ग्रहण करता है, ये धारण कहलाता है। पुनः प्रस्तुतिकरण की बात कर रहा है। तो देखिए, जिसको हम ध्यान से देखकर धारण करते हैं और धारण करने के बाद में उसे पुनः प्रस्तुत करते हैं। कहने का मतलब, कोई भी चीज़ आप जैसे मान लीजिए रामलीला देखते हो, तो रामलीला आपने टीवी पर देखा। अब रामलीला आपसे कह दिया जाए कि आप रामलीला का मंचन करिए, तो आपने जैसा देखा वैसा मंचन आप फिर से कर सकते हो, तो उसका पुनः प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं आप। तो इस प्रकार से आप जो है उसका पुनः प्रस्तुतिकरण करना। बात करें पुनर्बलन की, अब इनका जो चौथा पॉइंट है पद है वो है पुनर्बलन। अब पुनर्बलन में इन्होंने कहा है कि
जहाँ सकारात्मक पुनर्बल मिलने पर हम उस कार्य को दोबारा करेंगे और नकारात्मक पुनर्बल मिलने पर हम जो है उस व्यवहार को दोबारा नहीं करेंगे। तो ये पुनर्बलन हो गया। अब बंडूरा द्वारा बताए गए सामाजिक अधिगम सिद्धांत में व्यक्ति ने अपने आप को निम्नलिखित क्रियाओं द्वारा संतुलित रखता है। तो बंडूरा ने जो 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण कही। पहला है स्वनियंत्रण की बात कही, दूसरी बात इन्होंने स्वनिर्देशन की कही और तीसरी है स्व पुनर्बलन की बात कही। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत की जो हैं। तो इसके अब देखिए, अब इसका जो है सामाजिक अधिगम जो सिद्धांत है, इसका शैक्षिक महत्व क्या है, इसका शिक्षा में क्या महत्व है। तो इसका शिक्षा में बहुत बड़ा महत्व है। पहला है कि शिक्षक छात्रों के सामने आदर्श व्यवहार वाले प्रतिमान प्रस्तुत करें। कोई भी शिक्षक हो वो छात्रों के समक्ष जो है अच्छा व्यवहार को प्रस्तुत करे, तो ये इसका एक महत्व है। दूसरी है कि बुरे व्यवहार की उपस्थिति ना होने दें, मतलब बुरा व्यवहार मतलब खराब व्यवहार जो है आपके समक्ष कोई भी ना हो। स्वनियंत्रण की विधि अपनाएं, मतलब स्वयं से जो है नियंत्रित हों, कोई भी गलत कार्य ना करें। अब अल्बर्ट बांडूरा के द्वारा जो है जो महत्वपूर्ण थ्योरी हमने बताया, इसी पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो बंडूरा के अनुसार सामाजिक अधिगम आधारित है, क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है कि निरंतर प्रयासों पर, अंतर्दृष्टि पर, अनुकरण पर, परिपक्वता पर। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुकरण पर। अगला क्वेश्चन है, बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसमें जो प्रक्रिया होती है वो है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। इसमें जो प्रक्रिया होती है वो प्रतिधारण, क्या होती है? प्रतिधारण होती है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को डैश 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 कहा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन ए है प्राथमिक अनुकरण, ऑप्शन बी है गौण अनुकरण, ऑप्शन सी है सामाजिक अनुकरण, ऑप्शन डी है सामान्यीकरण। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सामाजिक अधिगम। क्या होगा? सामाजिक अधिगम हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, या निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए कार्य पर आधारित है? तो पहला ऑप्शन है जेबी वाटसन, दूसरा ऑप्शन है अल्बर्ट बंडूरा, तीसरा ऑप्शन है जीन पियाजे और चौथा ऑप्शन है एडवर्ड एल थांडाइक। तो इसका क्या उत्तर होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा ने ही सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। फिर अगला क्वेश्चन है, अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? तो अधिगम का जो सिद्धांत है वो किस घटक पर बल देता है? तो वह जो सिद्धांत है वो प्रतिरूपण पर बल देता है। किस पे? प्रतिरूपण पर बल देता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? तो यह है ऑप्शन ए है प्रकृति पर, ऑप्शन बी है प्रतिरूपण पर, ऑप्शन सी है अनुकूलन पर, ऑप्शन डी है पाठ संशोधन पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रतिरूपण पर। किस पर? प्रतिरूपण पर। अगला क्वेश्चन है कि बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियात्मक प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको डैश डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है अभ्यास द्वारा सीखना, ऑप्शन बी है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, ऑप्शन सी है निरीक्षणात्मक अधिगम, ऑप्शन डी है पुरस्कार द्वारा सीखना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो निरीक्षणात्मक अधिगम। क्या हो जाएगा? निरीक्षणात्मक अधिगम। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, तो अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? पहला है बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है, ऑप्शन बी है अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है,
ऑप्शन डी है खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेक्षात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? तो पहला है टालमैन के द्वारा, दूसरा है थॉर्नडाइक के द्वारा, तीसरा है कोहलर के द्वारा और चौथा है बंडूरा के द्वारा। बंडूरा के द्वारा या बंडूरा। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा बंडूरा। क्या होगा? बंडूरा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्यवहारात्मक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी है विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी है विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। क्या होगा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब पर्यावरणीय प्रभाव संज्ञानात्मक कारकों के साथ मिलकर अधिगम के लिए जिम्मेदार होते हैं तो इस तरह की अधिगम को निम्न रूप में माना जाता है। किसमें माना जाता है? ऑप्शन ए है ऑपरेट कंडीशनिंग, ऑप्शन बी है सामाजिक अधिगम, ऑप्शन सी है प्रश्न एवं त्रुटि अधिगम, ऑप्शन डी है क्लासिकल कंडीशनिंग। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रश्न एवं त्रुटि अधिगम। क्या है? प्रश्न एवं त्रुटि अधिगम। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने विकास के चरणों से जुड़े विकास सिद्धांतों को प्रस्तुत नहीं किया? ऑप्शन ए है फ्रायड, ऑप्शन बी है बंडूरा, ऑप्शन सी है पियाजे, ऑप्शन डी है एरिक्सन। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो बंडूरा। कौन होगा? बंडूरा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व की एक प्रमुख विशेषता ट्रेड थ्योरी प्रस्तावित नहीं किया? तो ऑप्शन ए है हाइस आइजैक, ऑप्शन बी है रेमंड कैटल, ऑप्शन सी है अल्बर्ट बंडूरा, ऑप्शन डी है गॉर्डन आलपोर्ट। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा अल्बर्ट बंडूरा। क्या होगा? अल्बर्ट बंडूरा। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसमें से 12 क्वेश्चन और थ्योरी दोनों मिला करके हमने करवाया और उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई होगी तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।